हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और आज हम अपने बच्चों के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए साइंस का हमारा जो है शुरुआत है। साइंस में पहले 9th क्लास के लिए पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का जो चैप्टर है और उसके बारे में जानेंगे और उसकी वीडियो जो है आती रहेंगी, पार्ट बाय पार्ट में इसकी वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले इस पूरी जो सीरीज़ हमारी रहेगी मैथ में, साइंस में, फिजिक्स में 9th क्लास के लिए सभी में, तो उसकी फुल वीडियो आएंगी, चैप्टर बाय चैप्टर आएंगी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 या टॉपिक के नाम से आएंगी, तो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और सभी को खूब अच्छे समझिएगा, ठीक है। और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन पहले कॉल कर सकते हैं, सीधे कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। और सभी के नोट्स जो हैं आप जो है PDF में ले सकते हैं, ठीक है, फुल चैप्टर के नोट्स, ठीक है। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले लेक्चर की तरफ बात करते हैं। क्लास 9th CBSE और हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, बात कर रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का बेटा पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, हम बात करेंगे मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि मोशन क्या है और इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे, तो ध्यान समझिएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर का क्योंकि नाम आपको दिया है मोशन के बारे में, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, यानी इसके बारे में क्या समझते हैं। सबसे पहला बेटा हम बहुत अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ देखते हैं। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि रुकी हुई हैं, यानी रेस्ट में है। जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, या लिविंग हो नॉन लिविंग हो, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप देखते हैं कि भाई क्या है, रुके हुए हैं। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, मोशन में होते हैं, यानी मूविंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही जानना है इस चैप्टर में कि मोशन के बारे में जानना है कि व्हाट इज मोशन, ये हमें जानना है, ठीक है, कि मोशन क्या है, कंडीशन क्या है, ओके। तो इसमें हमें ये जानना है कि जो भी आपके मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अराउंड अस, जितने भी हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सभी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि दैट इज मोशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। और एक और चीज़ से आप डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है, कि मोशन की डेफिनेशन में और आप क्या जोड़ सकते हैं। मोशन में बेटा एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बात समझिएगा। सबसे पहले हमने बताया कि मूविंग क्या, जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहे हैं, ठीक है, मूविंग करने वाले सभी ऑब्जेक्ट को क्या बोल रहे हैं हम, मोशन में है वो, ठीक है। दूसरी बात, मूविंग करने का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा ए प्लेस पर है, ये क्या है, ए प्लेस पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा ए प्लेस पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से चल करके बेटा बी प्लेस पे आ गया, और जब बी प्लेस पे आ गया इसका मतलब प्लेस चेंज हुआ। पहली बात क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुई। जो प्लेस ए पर था वो प्लेस ए से कहाँ पहुँच गया, प्लेस बी पे पहुँच गया। इसका मतलब मूविंग करके आया है। और मूविंग करने में हमने एक बात नोटिस की है, क्या नोटिस किया है, कि उसने प्लेस चेंज किया है। तो इसलिए हमने क्या लिखा डेफिनेशन में, चेंज इन पोजीशन। पहली बात हमने लिखी, क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इज इन मोशन इफ चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये है, ठीक है। बट टाइम भी होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, टाइम यहाँ पर 8 AM हो रहा है, 8 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कुछ समय बाद जब ए प्लेस से बेटा बी प्लेस से पहुँचे तो 8:30 हो रहा है AM। तो इतना हमने जाना यहाँ पर। इसका मतलब दो चीज़ें नोटिस की बेटा, मोशन में क्या होता है, चेंज पोजीशन होता है, साथ साथ क्या होता है, टाइम भी बदलता है, बेस पासेस टाइम भी निकलने के साथ होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट मोमेंटम होता है, और मोमेंटम कोई भी ऑब्जेक्ट करता है, तो दो चीज़ें बेटा डिपेंड करती है मोशन में। सबसे पहली बात पोजीशन चेंज होती है, दूसरी बात क्या होता है, टाइम भी बदलता है, कि पहले भाई उस समय पे आप कहाँ थे, फिर वहाँ से आप चलकर बेटे यहाँ आए,
ठीक है, इसका मतलब समय भी बदल गया। ठीक है, तो ये बात आपने समझी कि मोशन क्या है। ठीक है, चलिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मोशन को समझने के लिए काफ़ी आसान हमारे लिए होते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल, कार है, रोड व्हीकल आप देखते हैं, हाईवे पे देखते हैं, कार, स्कूटर, बस, साइकिल वाइकिल आप चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। ट्रक है, रनिंग रोड बहुत सारे हैं, पक्षियाँ जो हैं, फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं उड़ रही हैं, मछलियाँ तैर रही हैं। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्या हैं, ऐसे एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि क्या मोशन है, मोमेंटम क्या होता है, मूविंग क्या होता है, ये सभी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, आप रनिंग रोड पर देखिए, रनिंग कर रहे हैं आप रोड पर देखिए, आप रनिंग करते हैं तो भी मोशन में होता है। और आप रोड पे क्या देख सकते हैं बेटा, कार है, बसेस है, ठीक है, ट्रक है, साइकिल आप चला रहे हैं, साइकिल ड्राइव कर रहे हैं आप, ये भी हो सकता है। और बर्ड्स फ्लाइंग, ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, सभी उड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। और फिश जो स्विम कर रहे हैं, तो स्विमिंग फिश, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। अब इसको थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट में देखा जाए, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी घूम रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, तो ये भी एक प्रकार का मोशन है। तो इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में बहुत बड़े से बड़ा मोशन भी देखा जा सकता है बेटा, छोटे छोटा मोशन भी देखा जा सकता है। छोटे छोटा ऐसा है कि हम जानते हैं कि एक छोटा क्या होता है बेटा, एटम होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। और जितने भी सबस्टेंस होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे लिक्विड और गैसेस में हम देखें तो पार्टिकल मूव करते रहते हैं, गैसेस के पार्टिकल भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो मोशन हम हर जगह देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये आई कि मोशन आपको समझ में आया। ठीक है, तो मोशन हमने देखा कि मोशन क्या है। ठीक है, तो मोशन आपने खूब अच्छे से समझा कि मोशन क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं रेस्ट कंडीशन की। इसके अपोजिट में ही एक और बात करते हैं, रेस्ट कंडीशन की। तो मोशन में हमने समझा कि मोशन क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन या इसको बोल सकते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है समझते हैं बात को। तो इसको भी देखते हैं। रेस्ट का मतलब क्या, अभी हमने मोशन में पढ़ा, मोशन में क्या पढ़ा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं समय के साथ क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, या मूविंग बॉडीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी मोशन वाली होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्ट में, जस्ट उल्टा, बहुत ही सिंपल सी बात है। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज ना करें, डू नॉट, ऑब्जेक्ट्स डज नॉट या डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद पासेज टाइम। यानी हमें बिल्कुल बहुत आसानी से याद रखना है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो टाइम के अकॉर्डिंग एक ही जगह पर रहते हैं और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रेस्ट कंडीशन में कहते हैं। सारे सब क्या है, रेस्ट कंडीशन में, या सभी ऑब्जेक्ट क्या है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। बहुत सारे जो ट्री लगे होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, ट्री सभी क्या होते हैं, स्टेशनरी कंडीशन में आते हैं। ठीक है, और आपका घर जो होता है, जिस घर में हम रहते हैं, तो वो भी आते हैं। ठीक है, जो अर्थ पर हम देखें, जो देश जहाँ पर है वो वहीं पर है। ठीक है, वो मान सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल है, आपका स्कूल है, वो सब क्या होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेस्ट कंडीशन या स्टेशनरी कंडीशन। ठीक है, तो आपने पार्ट 1 वाले इसमें हमने क्या देखा कि मोशन और रेस्ट को समझा। ये मोशन और रेस्ट क्या है, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट में फिर मिलेंगे, दूसरे पार्ट में यहाँ से आगे। ठीक है बेटा, फिर देखेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।